बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साथ साहब, सर मेरा सवाल आपसे ये है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि याहिया अफरीदी साहब इतने जल्दी इमरान खान साहब को ये बेल दे दें। थोड़ा सा वो चाहते थे कि और चले, और इसलिए जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब बीमार भी हो गए थे। लेकिन फिर इधर से भी पैगाम भेजा गया कि यार एनफ इज़ एनफ, आपने हमारा तमाशा बनवा दिया, हमें गालियाँ पड़ रही हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन आज जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात चैम्बर में हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जेल में जो कुछ हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी साहब के साथ और बहुत बहुत ज़्यादती हो रही है, उस पर उन्होंने बात किया। एक उन्होंने अलकादर केस जो नहीं लगा रहे अपील डोगर साहब, उस पर उन्होंने बात किया। तीसरा उन्होंने बात की है खान साहब से मुलाकातों की, फैमिली और इन सारों की ये बात की है। और चौथी चीज़ जो है सर, 2-3 दिन पहले जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी की जो मीटिंग थी, उसमें जो कहा गया है कि सज़ा मुअत्तली के हवाले से भी डिस्कस हुआ है। अगर इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी याहिया अफरीदी साहब करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ी सी सिस्टम के अंदर वो रेजिस्टेंस उनके लिए या थोड़ी सी वो आने लग जाएगी। क्योंकि अगर वो कहते हैं इमरान खान को सहूलियात दें, वो तो, और मैं समझता हूँ जो फैसला आया है 9 मई के 8 केसेस वाला, वो जो पिछले एक माह से इमरान खान को आइसोलेशन में रख के और तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो अब इमरान खान को एक नया जज्बा इससे मिलेगा कि नहीं यार बिल्कुल देखें ना, अल्टीमेटली अवाम के प्रेशर के सामने सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर किया। और अगर वो कह देते हैं आलिया नीलम साहबा को कि आप सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पे 1 महीने के अंदर फैसला करें, तो भी ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में जा रहा है और इस निज़ाम के खिलाफ जा रहा है। वो डोगर साहब को कह देते हैं कि आप अलकादर केस लगाएं, तो ये भी इस सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है सर कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं, और मेरी इतला यह है कि अब 9 मई के जितने भी केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर लगेंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ याहिया अफरीदी साहब कर देते हैं तो एक तो इससे कोई शक नहीं है कि मेरी राय है, आप इस पे बताइएगा कि अदलिया की साख बहाल होना शुरू हो जाएगी अगर वो इन चीज़ों पे करते हैं। हमारी उनसे कोई लड़ाई तो नहीं है ज़ाती, हम तो यही कहते हैं कि अदलिया डिस्क्रेडिट हो गई है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें वो कर गुजरते हैं तो क्या आप समझते हैं कि फिर लड़ाई अदलिया की इदारों के साथ शुरू होगी? मैं आपकी इजाज़त से इसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। सबसे पहली बात कि क्या याहिया अफरीदी साहब इसमें से कुछ कर पाएंगे? मेरा नी जर्क रिएक्शन है कि शायद नहीं, बट लेट्स इमेजिन कि एक चीज़ हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलकादर की सस्पेंशन सुनना शुरू कर देती है, लाहौर में 2 अपीलें लग जाती हैं, या वकीलों की मुलाकात करा दी जाती है, तो बस वो चीफ जस्टिस साहब की थोड़ी सी से रखने के लिए बात होगी। इसके अंदर से चीफ जस्टिस साहब को इस बात को, अपने वेट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब 13 मेंबर्स थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें से 7 इकट्ठे हुए, उन्होंने एक फैसला सादिर किया जो 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 क्लैरिफिकेशन के ऑर्डर्स पास किए। वो 7 जजेस थे, उनमें से एक चीफ बनने वाले थे। इस सब के बाद भी सिस्टम ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और नहीं मानी। बिल्कुल, ना सिर्फ कि नहीं मानी, बल्कि जी 8 थे, सॉरी, ना सिर्फ कि नहीं मानी, बल्कि उस ना मानने का कोई कॉन्सिक्वेंस भी नहीं हुआ। कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ, कोई, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ना गवर्नमेंट को, किसी को कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ। तो याहिया अफरीदी साहब को इस बात का, या चीफ जस्टिस साहब को, अच्छा, और ये 26वीं तरमीम से पहले की बात थी, 26वीं तरमीम के बाद तो ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप अपनी वेट क्लास में पंच करेंगे। आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वेट क्लास है, दैट्स करेक्ट। लेकिन हमने खुद बेतौकीर किए ये अदालतों के सिस्टम को इस हद तक कि एक फुल कोर्ट बैठे और फैसला कर दे, और साल तक वो एक इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा उसको इम्प्लीमेंट ना करे, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो याहिया अफरीदी साहब रिक्वेस्ट भी कर देंगे और ना मानी जाए तो चीफ जस्टिस साहब क्या कर लेंगे? क्या कंटेम्प्ट इशू कर देंगे? फिर बुला लेंगे अडयाला के बंदों को? मतलब क्या होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे हमें उम्मीद लगानी चाहिए कि कोई लड़ाई हो जाएगी। एक मेरा नहीं ख्याल कि याहिया अफरीदी साहब इसको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे, एक आध चीज़ हो सकता है हो जाए, लेकिन वो लड़ाई की हद तक इसको पुश नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो खुद इनफेक्टिव होंगे। सिस्टम ने इससे बहुत बड़ी चीज़ों को रेजिस्ट कर लिया, तो मेरा आई डोंट थिंक कि चीफ जस्टिस इसमें मैटर करते हैं। जिस वजह से मैं इसमें आखिरी बात आपसे, तीसरी और आखिरी बात करूं कि आपने अदलिया की साख की बात की। एक मोमेंट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के लिखने से, जो अराउंड जनवरी फरवरी के करीब की बात है, से जुलाई जब मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ, से 26वीं तरमीम के करीब तक का ये एक मोमेंट था 10-12 महीने का,
जिसमें अगर अदालत, और मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस आयशा मलिक ने, बहुत सारे और ने अपने इंडिविजुअल स्टांसेस लिए हैं, बड़ी स्ट्रगल की है, सफ़र किया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, दीगर लोगों ने। लेकिन अगर एज एन इंस्टीट्यूशन किसी तरह अगर अदालत के पास ये 10 महीने का मोमेंट था, अगर खड़ी हो जाती, तो उससे अदालत की साख भी बहाल होती, हमारी जमहूरियत की साख भी बहाल होती, हमारे आइन की साख भी बहाल होती, और लोगों को सिस्टम पे एतबार बढ़ता कि नहीं नहीं जो भी हो, सिस्टम में इतनी रेजिलियंस है कि वो गैर लाकानूनियत को रोक सकती है, ताकत के सामने खड़ा हो सकता है। अब जिस नहज पे हम जा, और वो मोमेंट मिस कर दिया किसी वजह से, जिस किसी की भी गलती थी, वो मोमेंट मिस हो गया। आज अगर बसद एहतराम, अगर आज 10-12 जजेस इकट्ठे मिलके कहीं पे बैठें और कहें कि हम आज से एक तहरीक शुरू करेंगे, तो लोग उसको थोड़ा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट देखेंगे कि यार पता नहीं ये क्या इसमें से निकलेगा। तो वो एक मोमेंट था जो फॉर द मोस्ट पार्ट अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया। यहाँ से हमारा जो सिस्टम से सबसे बड़ी खालिश है वो ये है कि अगर आप इसको सिर्फ इतना बेंड करते कि कुछ लोगों को वापस रीअपॉइंट करने से, बेहतर लोगों को लाने से, सिस्टम की 2-3-4 फैसलों से सिस्टम की साख बेहतर हो सकती, जी सर, फिर तो कोई मसला नहीं था। आपने थोड़ा सिस्टम को बेंड किया, इस्टेब्लिशमेंट या ताकत या डीप स्टेट सारी दुनिया में सिस्टम्स को बेंड करती हैं, वो रिस्टोर हो सकता है। आपने जितना बेंड किया, अब ये सिस्टम ब्रेक हो गया। अब ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा को चेंज कर देंगे तो लोगों का इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद बहाल हो जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आईनी बेंच का हेड चेंज कर देंगे तो लोगों का आईनी बेंच पे या चीफ जस्टिस जब कोई नेक्स्ट आएंगे या आगे जाके लोगों का 26वीं तरमीम पे एतमाद बहाल हो जाएगा। अब ये नहीं होगा। अब साख को बहाल करने के लिए कुछ चीज़ों की तश्कील नौ करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को फ्रॉम ग्रास वापस रीडिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि लोगों का एतमाद हो। साख बहाल होने में भी बड़ी देर है। बिल्कुल सही है कि इसका कोई तल्लुक नहीं है हवाओं के रुख के बदलने से, और ना ही इदारे ये चाहेंगे कि 9 मई के इस केस में जो मदर ऑफ ऑल केसेस था, जो 9 मई के अंदर भी सबसे बड़ा केस था जनाब उसका केस, उसमें इमरान खान को ज़मानत मिल जाए। देखें आज के फैसले का क्या हुआ कि बयानिए की डोमेन में हुकूमत बर्बाद हो गई, कि 2 साल का बयानिया बर्बाद हो गया, कि इनका हुकूमत का जो वकील था जिसको लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उन पर तनकीद बनती है। जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब पे जो प्रोसिक्यूटर हैं, करोड़ों रुपए उनको दिए गए 9 मई के केसेस में। मैं इसलिए समझता हूँ कि जब केस ही कमज़ोर हो आपका, तो वकील जितना मर्जी तगड़ा हो, वो थोड़ा सा मतलब जस्टिफाई तो कर सकता है अपनी फ़ीस को, लेकिन जब आपका केस ही कमज़ोर हो तो वकील क्या करे। इससे नुकसान हुकूमत को सर जो हुआ है वो, एक तो बयानिए में बर्बाद हो गए। वो इमरान खान को कहते थे कि मास्टरमाइंड है, वो कहते थे इमरान खान को कि इमरान खान जो है उसकी एक साजिश करके ये हमले करवाए। आज ना वो मरकज़ी किरदार इमरान खान को साबित कर सके, ना साजिश साबित कर सके, ना कोई सबूत दे सके, और वो जो बातें की जा रही थी कि वो कू करवाना चाहता था, कोई ऐसी सबूत नहीं दे सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सके। वो जो कहा जाता था कि बड़े बड़े सबूत हैं, चीज़ें हैं, वक्त आने पर देंगे, आज वो वक्त था, आखिरी वो स्टेज थी कि आपके पास कोई चीज़ अगर छोटी सी भी तो आप दे दें। अब आप मुझे बताएं कि आज जो पूरे पाकिस्तान में माहौल बना है, जैसे लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, लोगों ने जश्न मनाया है, मैं ये समझता हूँ साथ साथ आज हुकूमत को 3 नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान ज़ाहिर है ये हुआ कि इमरान खान की 8 केसों में ज़मानत हो गई, गो कि अभी वो अलकादिर में हैं गिरफ्तार। दूसरा उनको नुकसान हुआ कि बयानिए की जंग में आज हुकूमत बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, गिर गई बिल्कुल, और वो उठ नहीं सकेगी। अगले 10 साल भी इस नैरेटिव के ऊपर तो नहीं उठ सकेगी। आज वो आखिरी स्टेज थी जहां आप कुछ दे सकते थे। तीसरा मैं समझता हूं कि हुकूमत को नुकसान हुआ है वो जो लोगों के अंदर एक मायूसी थी ना कि कुछ नहीं हो सकता, ये सिस्टम ऐसे चलेगा, छोड़ें पर क्या बात कर रहे हैं, मुल्क ऐसे ही चलेगा, मायूसी, हर बंदा ये बात कर रहा है कुछ नहीं होगा, लोग नहीं निकलते, पीटीआई की लीडरशिप ऐसे कंप्रोमाइज्ड है, अमेरिका इस निज़ाम के साथ है, अदालतें इस निज़ाम के साथ हैं। उसमें जो तब्दीली आई है सर, लोगों ने आज जिस तरह से सेलिब्रेट किया है, वो एक चीज़ है कि लोगों के अंदर पहले 5 अगस्त को थोड़ी सी हलचल पैदा हुई, 14 अगस्त को लोगों को कॉन्फिडेंस मिला, क्या बात है, और आज तो कमाल ही हो गया ना जिस तरह से जश्न की वीडियोस हर तरफ से आ रही हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसी पिछली बात को थोड़ा सा वाजे करें कि हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, ना पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो शेर आया वाली बात है। आप इतनी दफ़ा हम बहुत केयरफुली इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि अब के बाद से सुप्रीम कोर्ट से कानून और इंसाफ के मुताबिक पीटीआई के फैसले आने शुरू हो जाएंगे। ये कंक्लूजन दुरुस्त नहीं होगा।
क्योंकि अभी तो आईनी बेंच ने कोई फैसला नहीं किया इस तरह का, और वो जितने भी कर रही है वो हुकूमतें और ताकतें वक्त के साथ है। और याह्या अफरीदी साहब ने भी कोई दो इंडिकेशंस कोई बुला के ख़ास तौर पे सुन के बसद एहतराम ये बात नहीं की, बल्कि डिलेज़ के बाद, इतने प्रेशर के बाद एक मुकदमा सुनना पड़ा। और उससे भी ज़रूरी बात, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस रिजवी वगैरह ने इमरान खान साहब के ऑर्डर में एक दो ऐसे विटनेसेस के ऊपर इन्हिसार करते हुए पुलिस वालों के स्टेटमेंट पे, ऑक्यूलर एविडेंस पे, चश्मदीद गवाहान पे इन्हिसार करते हुए उनको बेल नहीं दी थी, जिन विटनेसेस को खुद ही दीगर टेस्टिमनीज़ के अंदर उनकी बाकी बातों के अंदर झूठा साबित किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो फवाद चौधरी साहब के बारे में बात की, कहा गया ये झूठी बात थी, इस वजह से उनको रिहाई हुई। जो इन्हीं विटनेसेस ने जो शाह महमूद कुरैशी के बारे में बात की, कहा गया ये झूठी बात थी जिस वजह से उनको रिहाई हुई। उन विटनेसेस के मियाँ वाले जो केस थे, PF बेस हमला, ISI ऑफिस में वाली हमला, उसमें तमाम मुल्ज़मान बरी हुए हैं जज मोहम्मद अब्बास की अदालत से। इन दोनों गवाहों को उन्होंने बर्बाद कर दिया जज मोहम्मद अब्बास। कहाँ जज मोहम्मद अब्बास, और आपने उनके नाम की भी ताज़ीम की, कहाँ जुल्फ़िकार अब्बास साहब भी। अब हम बसद एहतराम कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा नामों का ख्याल रखना चाहिए अपनी काम ज़िंदगी में करते हुए। गुजारिश ये है सिद्दीक भाई, जैसे आप कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसे गवाहान की बेसिस के ऊपर जिनको जो डिस्क्रेडिट हो चुके थे अपने ट्रायल के अंदर लोगों की रिहाई को रिहा करते हुए, ऐसे गवाहान जो झूठे साबित हो चुके थे, उनकी ऑक्यूलर एविडेंस की बेसिस के ऊपर, उनकी चश्मदीद गवाही की बेसिस पे इमरान खान साहब को बेल नहीं दी थी। कहा था कि इस वजह से हम नहीं दे रहे। हक तो ये बनता था कि कम से कम आज के ऑर्डर में याह्या अफरीदी साहब कहते कि जो ऑब्जर्वेशन लाहौर हाई कोर्ट ने की है कि ये गवाहान है, इनकी बेसिस के ऊपर हम कर रहे हैं, हम वो ऑब्जर्वेशन सेट असाइड करते हैं ताकि कोई ऑब्जर्वेशन ना हो और ट्रायल और अपील और अपना काम जो है वो करते रहें। याह्या अफरीदी साहब के ऑर्डर के अंदर उस ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि याह्या अफरीदी साहब बड़े इसमें गंग हो थे कि नहीं मैं ये ज़रूर देना चाहता हूँ और आज से इंसाफ का दरिया दुरुस्त सिमत में बहेगा। ये एक मोमेंट के अंदर ये प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसके बाद इंडिपेंडेंट सोसाइटी जहां पे खुद वॉचडॉग का किरदार अदा कर रही हो, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब को ये मुकदमा सुनना भी पड़ा और इसके अंदर आगे का फैसला भी करना पड़ा। ये यहाँ से मैं आपकी इजाज़त से थोड़ी सी एक जनरल बात कर सकूं कि मेरी नाकिस सी राय में हम हर दफ़ा किसी ना किसी चीज़ से उम्मीद सी लगा लेते हैं। जी सर। हम कहते हैं कि देखना वकील निकलेंगे, और फिर थोड़ी सी उम्मीद लग जाती है कि वो फलाने ने ये कहा, इसने ये कहा, वो यार है, वो कह रहा है कि मैं आऊँगा कराची में इजलास लाहौर में। फिर हमने कहा नहीं असल में वो नहीं, असल में ना जज खड़े हो जाएंगे। फिर हम थोड़ी सी उस बात से उम्मीद लगा लेते हैं, सोचते हैं अब पाकिस्तान में बेहतरी होगी, यही हैं जो हार्बिंजर्स ऑफ चेंज होंगे, ये निकलेंगे, ये होगा वो होगा। फिर हम कभी सोचते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट कर देगा काम, फिर हम कहते हैं कि अफवाज के अंदर से ये बात होगी, मुख्तलिफ चीज़ों से। हमने कहा डोनाल्ड ट्रंप कर देगा, फिर हमने कहा मोहम्मद सलमान कर देगा, वो अगर ट्रंप जीत गया तो ये हो जाएगा, अगर ओवरसीज पर। हमने बहुत सारी चीज़ों से उम्मीद लगाई और अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त ऐसा था, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि उनमें से कोई उम्मीद भी बरामद नहीं आ सकी। अब जबकि हमने दूसरों से उम्मीद छोड़ के इस जोर बाजू पे कि पाकिस्तान की आवाम सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं देख रहा, कोई वकीलों का ग्रोह नहीं निकलेगा, कोई जजों में हड़ताल नहीं, कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान की आवाम देखेगी कि याह्या अफरीदी साहब क्या फ़ैसला करते हैं और अल्लाह से दुआ करेगी कि थोड़ी सी मेहरबानी करें इंसाफ और कानून के मुताबिक, ताकि कुछ सिस्टम में कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। जब अब अल्लाह से और अपने आप से थोड़ी सी उम्मीद लगाई है तो मेरा ख्याल है इसमें मज़ीद बेहतरी भी होती है, आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। सर आखिरी मेरा सवाल ये है कि वैसे तो सवाल मैंने लिखा हुआ था कि, लेकिन वो क्योंकि हम पहले सवाल पे एक पेज पर आ गए हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है इस बेल में, और ना ही को हवाओं के रुख के बदलने का इसमें कोई किरदार है। ये बेल मिलनी थी खान साहब को 100%, और क्योंकि अदलिया से इतनी डिसक्रेडिट हो गई है और जजेस के ऊपर इतना दबाव है, और मेरा ख्याल है याह्या अफरीदी साहब पर जो दबाव सबसे ज़्यादा है 9 मई के केसेस में, जो उन्होंने कहा था कि 120 दिन में ट्रायल कोर्ट फैसला करें, उन्होंने 14 अरकान असम्बली को डिसक्वालीफाई कर दिया, कन्विक्ट कर दिया और डी-सीट हो गए वो, यानी उसके नतीजे में वो डी-सीट हो गए। और उसमें मतलब तीन यानी पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, सेनेट के और कौमी असम्बली के, और इस पर लिखा जा रहा है कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया के किसी मुल्क के इन 3 बड़े जो है वो फोरम्स के अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो एक ही तर्ज के झूठे केसेस में जो है वो कन्विक्ट हो जाएं और डी-सीट हो जाएं एक ही दिन।
इंशाल्लाह जी अब ये सिलसिला जारी रहेगा और साथ साथ से रोज़ाना मुलाकात हुआ करेगी, बात हुआ करेगी। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।